नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात करेंगे दिशा पाटनी के परिवार वालों को दहलाने वालों पर आज हम खुलासा करने वाले हैं। विवाद, फायरिंग और फिर शूट आउट। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर ला दिया। जांच में सामने आया कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग ने अनिरुद्धाचार्य विवाद के बाद शूट आउट की साजिश रची थी। आखिर इस कहानी में ये किरदार कहां से आ गए? बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग ने पूरे शहर को दहला दिया था। पहले इसे एक मामूली डराने वाली वारदात समझा गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला सीधा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग तक जा पहुंचा। इस कहानी की शुरुआत अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान से शुरू हुई। यह साजिश न सिर्फ सोशल मीडिया पर फैली, बल्कि देखते ही देखते गोलीबारी, एनकाउंटर और पुलिस बनाम गैंगस्टर की जंग में बदल गई। जाने बरेली शूट आउट और गाजियाबाद एनकाउंटर की पूरी कहानी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन के दौरान एक भक्त ने महाराज से एक सवाल पूछा था। सवाल शादी को लेकर था। सवाल पूछने वाले का सवाल ये था कि घर वाले उसे शादी के लिए कह रहे हैं, लेकिन शादी से उसे अब डर लगता है। इसके जवाब में तब महाराज ने जो कहा था, उसे लेकर खास तौर पर महिलाएं नाराज हो गई थी। हालांकि बाद में महाराज ने एक वीडियो जारी कर अपने उस बात के लिए माफी भी मांग ली थी। उनका वीडियो आगे चलकर एक शूट आउट की वजह बनेगा और एक एनकाउंटर में 2 लोग मारे जाएंगे, तब किसी ने नहीं सोचा था। पर हुआ ये कि इस वीडियो के सामने आने के बाद देश की बहुत सारी महिलाओं की तरफ से फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने 30 जुलाई को एक वीडियो जारी कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयान दिया था। उसका वीडियो वायरल हो गया था। उस वीडियो के जारी होने के 12 दिन बीते ही थे कि 12 दिन बाद 12 सितंबर को तड़के करीब 3:30 बजे बरेली में खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के घर के बाहर एक अजीब हादसा होता है। दिशा पाटनी के घर के बाहर 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, घर की दीवार की तरफ हवा में गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। गोली की आवाज घर के अंदर तक जाती है। जब घर वाले बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर 2 खाली कारतूस पड़े हुए हैं। वो फौरन पुलिस को खबर देते हैं, पर अब तक ये पता नहीं था कि दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाले कौन थे और गोली चलाने का मकसद क्या था। शूट आउट के 24 घंटे बीतते बीतते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शूट आउट की सच्चाई सामने आ जाती है। इस पोस्ट से पता चलता है कि दिशा पाटनी के घर पर शूटर को इसलिए भेजा गया था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड और रोहित गोदारा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खुशबू पाटनी के उस बयान से नाराज थे जिसकी जिक्र हमने खबर के शुरू में की थी। जैसे ही वो पोस्ट सामने आई और शूट आउट के पीछे लॉरेंस गैंग के हाथ का पता चला, फौरन यूपी पुलिस हरकत में आ गई। दरअसल दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी यूपी पुलिस के डीएसपी पद से रिटायर हुए हैं। दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी आर्मी में अफसर रह चुकी है। जिस वक्त गोली चली तब दिशा पाटनी मुंबई में थी, लेकिन उनकी बहन, माँ और पिता घर में ही थे। अब यूपी पुलिस ने शूटरों की तलाश में एक मुहिम शुरू की। सलमान खान के घर मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी के कत्ल के अलावा लॉरेंस गैंग इसी तरह गोलियां चलाकर कई लोगों को पहले भी धमका चुका है, लेकिन ये पहली बार था जब लॉरेंस गैंग के शूटर यूपी में किसी के घर के बाहर गोली चला रहे थे। शूटरों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के अलावा एसटीएफ की भी टीम अब एक्टिव हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उनके पास थी जिसमें शूटर नजर आ रहे थे। शूटरों तक पहुँचने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 12 और 13 सितम्बर की रात और सुबह के 1320 सीसीटीवी कैमरे को खंगाल डाला। इनमें से ज्यादातर कैमरे ट्रैफिक पुलिस के थे। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को शूटरों के बारे में कई अहम जानकारी मिली। पता चला कि जिन 2 शूटरों ने दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर को तड़के गोली चलाई थी, उनके नाम रविंद्र और अरुण है। रविंद्र रोहतक का जबकि अरुण सोनीपत का रहने वाला था। ये दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बराड गैंग के मेंबर थे और पेशेवर शूटर भी। पुलिस के मुताबिक रविंद्र 9 सितंबर को ही बरेली पहुंच गया था। वो बरेली में रोडवेज बस स्टैंड के पास तीर्थ पैलेस होटल में रुका था। रविंद्र के अलावा दूसरा शूटर अरुण रेलवे स्टेशन के पास एक गेस्ट हाउस में रुका था। यहाँ से दिशा पाटनी का घर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शूटर और उनकी लोकेशन का पता चलते ही अब यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम उनके पीछे लग गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस भी शूटरों का पता लगाने में उनकी मदद कर रही थी। 17 सितंबर 2025 यानी बुधवार की शाम गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में
रूटीन चेकिंग चल रही थी। तभी दो लड़के बाइक पर वहां से गुजरने लगे, लेकिन पुलिस और बैरिकेड को देखकर वो फौरन वापस मुड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने दोनों का पीछा किया। पीछा करने के दौरान बकौल पुलिस मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस अपनी जीप से उनका पीछा कर रही थी। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की चलाई 4 गोलियां जीप पर भी लगी। करीब 15 मिनट तक पुलिस बदमाशों का पीछा करती रही। इस दौरान 25 से 30 राउंड गोलियां चली। इस शूट आउट में 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए और आखिर में मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश भी पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गए। बाद में दोनों की शिनाख्त रविंद्र और अरुण के तौर पर हुई। पुलिस ने मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ साथ कई राउंड कारतूस भी बरामद किया है। दोनों बदमाश जिस सफेद अपाचे मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे, पुलिस का कहना है कि ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर बैठकर 12 सितंबर को दोनों शूटर दिशा पाटनी के घर गए थे। हालांकि दूसरी तरफ अरुण के भाई ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए ये दावा किया है कि दिशा पाटनी के घर जिन 2 लोगों ने गोली चलाई थी और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, उनमें से कोई भी उसका भाई नहीं है। अरुण के भाई अंकुर का दावा है कि उसका भाई शुगर की बीमारी के चलते बेहद कमजोर हो चुका था और उसका रंग पीला पड़ चुका था, जबकि तस्वीर में शूटर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। अंकुर का यह भी दावा है कि एनकाउंटर के बाद भी उसके भाई का शरीर साफ तौर पर पीला दिखाई दे रहा है। अंकुर के माँ बाप ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ मारपीट तक की कोई केस दर्ज नहीं है और फिर अचानक उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। इस बीच इस एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा की तरफ से फिर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई है। इस पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने धमकी दी है कि इस एनकाउंटर के पीछे जिसका भी हाथ है उसे माफ नहीं किया जाएगा। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि 12 सितंबर से पहले 11 सितंबर की रात भी दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग को अंजाम देने वाले दोनों शूटर अलग अलग हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों की पहचान भी कर ली गई है, जिनके नाम नकुल और विजय हैं। ये दोनों बागपत के रहने वाले हैं। 11 सितंबर के बाद अगले दिन यानी कि 12 सितंबर की रात दूसरी बार दिशा पाटनी के घर गोली चली थी। दूसरी बार इस शूट आउट को अंजाम अरुण और रविंद्र ने दिया था। पुलिस नकुल और विजय की तलाश में भी जगह जगह छापे मार रही है। यूपी में बीते 8 सालों में 14,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। इस एनकाउंटर में अब तक 239 क्रिमिनल मारे गए, जबकि इन्हीं एनकाउंटर के दौरान लगभग 21,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस एनकाउंटर के दौरान करीब 9,500 अपराधियों के पैरों में गोली लगी और वो भी काफ मसल यानी कि पिंडलियों में। हाल के वक्त में जिस तरह लॉरेंस गैंग पंजाब से हरियाणा से बाहर निकलकर अब देश के अलग अलग राज्यों में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, वो कानून व्यवस्था पुलिस और एजेंसियों पर भी सवाल उठाता है। लॉरेंस पिछले कई सालों से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके जेल में बंद होने के बावजूद जिस तरह उसके शूटर अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को निशाना बना रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है शूटर और लॉरेंस के बीच का कनेक्शन पुलिस या जेल स्टाफ मिलकर भी तोड़ नहीं पाए हैं। इसी तरह गोल्डी बराड के देश के बाहर होने की खबर है, शायद कनाडा में, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस गैंग की जितनी भी वारदातें होती हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए सीधे सीधे हर एक को धमकाता जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये भी बड़ा अजीब है कि खुद केंद्र सरकार ने एक खास ऑर्डर पास करके उसे अहमदाबाद के साबरमती जेल से बाहर निकालने और किसी और जेल में ले जाने या फिर पूछताछ के लिए किसी भी राज्य की पुलिस को सौंपने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इन सब के बावजूद वो जेल में बैठे बैठे आराम से अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। आखिर कैसे? इस विषय पर आपका विचार क्या है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।